मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करें। मन को खाली कर लेवे। केवल मन में जिस कार्य को करने जा रहा हूं उससे संबंधित विचार प्रश्न को उपस्थित करें। मेरे जीवन की उन्नति के लिए जिस जीवन को मैं वर्तमान में जिस प्रकार जी रहा हूं उस प्रकार संभव है या जो मैं जानने सीखने समझने का प्रयत्न कर रहा हूं उस प्रकार संभव है। मेरी इस उन्नति के लिए जो विचार मैं सुन रहा हूँ, जान रहा हूँ, सीख रहा हूँ, ये कितना महत्व रखते हैं उस विषय में मन को तत्पर करें। इन विचारों की उपेक्षा से क्या हानि हो सकती है और इनके अनुसार जीवन में चलने से कैसे जीवन सफल हो सकता है, उस बात पर मन को तत्पर करें। इस जीवन की उन्नति का सत्य ज्ञान मुझे प्राप्त हो, उस ज्ञान हेतु ज्ञान स्वरूप परम दयालु परम पिता परमात्मा को प्रार्थना याचना कामना करें। प्रभु आपकी कृपा से ये सत्य ज्ञान हृदय में स्थिर रहे और इस जीवन को मैं उस रूप में उसी प्रकार जी सकूं जिससे मुझे आपकी कृपा प्राप्त हो और ये मेरा जीवन सफल हो। धीरे धीरे नेत्रों को खोल लें। सरल आध्यात्मिक जीवन विज्ञान शिविर में आज आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। तो शिविर अब अंतिम चरण में जा रहा है। खुश हो रहे कि नहीं हो रहे? मैं तो बड़ा खुश हो रहा हूँ। कितने लोगों ने मुक्ति का सामान पैक कर लिया? हो गया? आप लोगों ने अभी तक मुक्ति का सामान पैक नहीं किया है? दोपहर को जाने वाले नहीं हो क्या? मुक्ति वही कह रहा हूँ शिविर से। झोला पैक कर लिया कि नहीं? हैं? शिविर से मुक्ति का सामान पैक हो गया कि नहीं हो गया? अब तो हाथ ऊपर करो। हाँ, काफी लोग हैं। तो मुक्ति के लिए तैयार हो चुके हो? पैक कर लिया है? होना पड़ रहा है। अच्छा,
शाम को याद आएगी कि नहीं आएगी आप सबको? हैं? आएगी याद? तो शायद गीले होके जा रहे हो। तो हम सभी 2 दिन से वैदिक विचारों का श्रवण कर रहे हैं। आगे फिर थोड़ा और हम चिंतन करने का प्रयत्न करते हैं, पर वही होमवर्क, नया पाठ चालू तो करेंगे पर पहले थोड़ा होमवर्क भी हो जाए, ताकि टीचर को थोड़ा संतुष्टि हो जाए, भाई काम किया है इन्होंने। तो क्या है, कल का कहो या परसों का मिला करके कहो, 2 दिन का होमवर्क क्या है, कौन दे सकता है? चाहे जो भी याद हो, पूरा दे सको, क्रम में दे सको तो सर्वोत्तम, नहीं तो जैसा जो भी याद है। क्या सीखा कल? ओम नमस्ते जी। अन्य लोग ध्यान से सुन लेना, भूल गए हो तो याद आ जाएगा, मैं इसलिए करवाता हूँ ये। ओम नमस्ते जी। जी। सर्वप्रथम हमने पशुता और मनुष्यता को जाना जी। कि हम में पशुता कैसे प्रबल हो जाती है और हम किस प्रकार पशुता को कंट्रोल कर सके, ये भी हमने जाना। आध्यात्म जो है वो आचार विचार है, हमारा आचरण है। हम जो रोज़ बरोज़ जो जीवन जीते हैं उसमें आध्यात्म का कितना महत्व है, ये हमने जाना। ईश्वर क्या है, कहाँ है, कैसा है, ये हमने जाना। ईश्वर का महत्व हमने जाना और जो निगरानी वो कर रहे हैं हम पे सतत, वो हमने जाना कि वो मतलब सब जगह पे है। तो हमारे ऊपर उनका सीसीटीवी के माध्यम से हमने ये जाना कि उनकी नज़र हम पे लगी पड़ी है। तो इससे पशुता हमारे अंदर थोड़ी कंट्रोल हो सकती है अगर हम ये सोच के चले कि सतत वो हमें देख रहे हैं। और हमने जो पारिवारिक जीवन में 16 संस्कार है उसके बारे में जाना। कर्म कर्म जो है क्रियात्मक कर्म, मतलब जो भी सारे कर्म है 3 प्रकार के, वो हमने जाना। धन्यवाद। ठीक है, अच्छा। और कोई? ओम नमस्ते। हमने सर्वप्रथम आध्यात्मिक जीवन में जो अपना कैसे जी सकते हैं और आध्यात्मिक जीवन क्या है, तो उस सरलता ने हिसाब से हमने पहले दिन जीना सीखा था हमने। उसके बाद अपना ये जो तीन जो अपना नियम है, सत्य गुण, तजोगुण અને तमोगुण के जो है कैसे जिया होता है अपने जीवन में, तो वो हमने किया था। कर्म के अनुसार हम किस जाति में है, किस भोग में हम जो जन्म होता है और कैसे हम उसको भोगते हैं, उसके हिसाब से हमने सीखा था। उसके बाद अपने कुछ तो याद आ रहे, मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है। 16 संस्कार। हाँ, 16 संस्कार हमारे जो सांसारिक जीवन के अंदर जो 16 संस्कार है, वो हमारे जीवन की अपनी उत्पत्ति कैसे होती है। जैसे कल जो बताए थे 16 एक अहंकार के 16 जो भाग है, टोटल 18 भाग हैं सूक्ष्म जीव के हिसाब से। फिर अपना परमात्मा जो है उसका सूक्ष्म अणु जो हर कण में अंदर वो बसे हुए हैं, वो उसके बारे में हमने सीखा था। अष्टांग योग के बारे में, फिर हमारे जो चिंतन है और दूसरे जो सजीव और निर्जीव, जैसे लिविंग और नॉन लिविंग, और थर्ड जो है वो अपना प्रभु है वो भी जो है तक ब्रह्मांड के अंदर और भी एक चीज है जो तो तीनों अपना सजीव लिविंग और नॉन लिविंग नहीं करते, उसके अलावा और एक शक्ति है जो वो भी कार्य कर रही है ऐसा। ठीक है, बढ़िया। और कोई? पंचमहायज्ञ व्यक्तिगत उन्नति के लिए 16 संस्कार, तो पारिवारिक उन्नति के लिए पंचमहायज्ञ जाने थे। हाँ जी, आप ही कर दीजिए कंक्लूजन। नमस्ते।
तो हमने पहले दिन में सीखा कि जो भगवान है वो सबको अलग अलग तरीके से बनाकर भेजा है। जैसे चींटियों को छोटे बनाया है और हमें बड़ा बनाया है, बुद्धि दी है, और भालू को ज़्यादा फर दिए है। और बाद में हमने देखा कि जो संस्कार है वो कब से चालू होते हैं एक बच्चे का। वो माँ के पेट के अंदर से होता है या उससे पहले से होता है। और जो ये पूरा सृष्टि है उसके अंदर 3 चीज़ें हैं। एक मोशन, मतलब हाँ लिविंग है, नॉन लिविंग है, और जो चलने का जो मोशन होता है वो, बाद में प्रकाश, और बाद में स्थिरता। ये तीनों है। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। बढ़िया। कल इनके पिताश्री मिलने आए थे, मैंने कहा आपके बेटे को किडनैप कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, गुरुकुल का स्टूडेंट है। बहुत अच्छा। तो कई चीजें आपने बताई। तो 16 संस्कार में नाम बोल देंगे फटाफट पहले से। पहला संस्कार गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, 6ठा निष्क्रमण, 7वां अन्नप्राशन, 8वां चूड़ाकर्म, 9वां कर्णवेद, 10वां उपनयन, 11वां वेदारंभ, 12वां समावर्तन, 13वां विवाह गृहस्थ, 14, 15वां और 16 अंत्येष्टि। ये नाम याद रहने जाने चाहिए। याद ही नहीं होगे तो करेंगे किस समय कौन सा। 16 नाम याद रखे। और पारिवारिक उन्नति के कितने उपाय बताए थे? और ये 16 किस उन्नति के उपाय हैं? व्यक्तिगत। तो पारिवारिक उन्नति के वो 5 उपाय कौन से हैं? ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवेश्वदेव यज्ञ। और बलिवेश्वदेव यज्ञ क्या होता है? नए लोग कौन बताएगा? बलिवेश्वदेव यज्ञ क्या है? क्या बताया? अभी आपकी ओरल टेस्ट चल रही है। बलिवेश्वदेव यज्ञ क्या होता है? गायों को, कुत्तों को, इन जीवों को कुछ खिलाना। तो ये तो उदाहरण हुआ, पर उसकी व्याख्या क्या है बलिवेश्वदेव यज्ञ की? अपने से जो कमजोर है, निर्बल है, उसकी क्या करना? सहायता करना। इसका नाम क्या है? बलिवेश्वदेव। और ये करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्यों? क्योंकि हमने ऐसी बहुत सारी फ्री में ले रखी है, हमें भी किसी ने दी है। यदि वो हमें नहीं मिलती तो हम संसार का उपकार कैसे करते? जब हमने लिया है तो हमें देना भी, तभी ये संसार की सिस्टम व्यवस्था बनी रहेगी। ठीक है? तो ये बलिवेश, इस प्रकार हर बात को दिमाग में उसके क्लू बिठा देना चाहिए कि क्या, कैसे, क्या है। बिल्कुल शॉर्ट में दिमाग में अपने हिसाब से फॉर्मेट बना के बिठा देना चाहिए। ये चीज़ क्या है उसको सार रूप में याद रख लो, तो उसको फटाक से हम व्यवहार में अप्लाई कर सकते हैं। पर पूरा यदि उसको नहीं करेंगे, सार रूप में नहीं पकड़ेंगे, तो क्या होगा? हम उसको कभी याद भी, और फिर करना तो बहुत कठिन है, समझ हुआ भी भूला जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो हमने जानने सीखने का प्रयत्न किया था। आगे अब थोड़ा और विचार करते हैं। ये क्या है? वो तो मुझे भी पता है। कौन सा फूल है? सफेद फूल है। मैंने ये पूछा कौन सा है, मैं पूछा होता कलर कौन सा है तब तो ठीक है। मैं पूछा कौन सा फूल है। कौन सा फूल है? हैं? नहीं दिख रहा है? हाँ, ये भी हो सकता है, शायद अब दिख जाए। अब दिखेगा शायद। भले जो भी हो, अपने तो कुछ गियर में गाड़ी डालनी है। तो अब ये फूल जो है, अब चाहे ये है किसका, मैंने इतना पूछा था, तो आपको पता नहीं है ना? पता, ईमानदार लोग हैं सारे।
अच्छा, जब आपको ये फूल पता नहीं, इसमें कुछ है या नहीं है, इसमें कुछ होगा या नहीं होगा, अंदर कुछ होगा कि नहीं होगा, क्या होगा अंदर? परागरह होगा, बीज होगा, सुगंध होगी और शहद होगा। चलो, और भी कुछ होगा क्या इसमें? ठीक है, और भी कुछ होगा क्या? डंडी है, ये बात है। इसके अंदर और भी क्या चीज होगी? कोई गुण भी होंगे। क्या गुण होगा इसमें? मतलब इसके जो भी गुण हैं वो प्रकट है या कुछ अप्रकट भी होंगे? तो प्रकट गुण, सुगंध तो हो गया प्रकट गुण। सुगंध कैसा गुण है? मतलब पकड़ पा रहे ना हम उसको, अनुभव कर पा रहे, कलर भी अनुभव कर पा रहे। पर क्या सारे गुण इसके अब ये उष्ण है, शीतल है, ये पता चलेगा क्या देखने से? चखने से चल जाएगा पता? सब प्रॉपर्टी पता चल पाएगी क्या? मतलब जितने आपके पास जितने एंटीना है उतना तो पकड़ लेंगे आप, पर क्या हर बात का एंटीना है हमारे पास? उसके अंदर जितनी प्रॉपर्टी वो सारी पकड़ सकते हैं क्या? तो वो सारी प्रॉपर्टी तो हम नहीं पकड़ पाएंगे ना। तो बाकी चीजें अंदर क्या है ये पता कैसे चलेगा? जैसे कि उसके जो भी लेबोरेटरी में हमें कहीं टेस्ट करवाने देना पड़ेगा, उससे पता चलेगा। हो सकता है उससे भी क्या सारा पता चल जाएगा, या उससे भी जो उसकी अपनी एक सीमा है उतना चलेगा? सारा चल जाएगा क्या? उससे भी सारा तो नहीं चलेगा, कुछ तो इससे ज्यादा तो चल जाएगा, अभी चल रहा है उससे ज्यादा, पर फिर भी सारा तो। और मशीन भी ना हो मान लो तो कैसे पता चलेगा? है? अब जैसे जहर है, तो अब कैसे उपयोग करें? उपयोग के चक्कर में कहीं चख लिया, तो पहले पता करके चखना ठीक है या चख के पता करना ठीक है? पता करके चखना बुद्धिमत्ता है ना। तो सारी प्रॉपर्टी पता कैसे चलेगी? हैं? दूसरे से उसको कैसे चली? क्या अनुभव होगा? चखा होगा। चखने से प्रॉपर्टी पता चल जाती है क्या सारी? कि टेस्ट का पता चलेगा, थोड़ा बहुत उसका कोई प्रभाव आएगा वो पता चलेगा, सारा पता चलेगा क्या? पर होता है कि नहीं होता है? होता है तो काम का होता है या बिना काम का होता है? दोनों बातें हैं ना। तो पता कैसे चलेगा कि इसमें क्या है? पता कैसे चलेगा? हैं? अध्ययन में क्या करेंगे? खुल दो थोड़ा उसको, पढ़ेंगे तो मतलब कोई पुस्तक से। अच्छा, पुस्तक में कैसे पता चला? विद्वान ने बताया। अच्छा, विद्वान को कैसे पता चला? ये बात समझ रहे हैं आप? यानी आप तुक्के लगा सकते हो, थोड़ा चख सकते हो, थोड़ा देख सकते हो, थोड़ा सूंघ सकते हो, हाथ पैर जितने मार सकते हो उतना कर सकते, पर सारा पता कैसे चलेगा? मतलब ठीक से यदि जानना है तो कैसे जान सकते हैं? प्रमाण। प्रमाण में क्या? पुस्तक आप मानोगे तो पुस्तक में भी यही आएगा कि पुस्तक लिखने वाले को तो पता होना चाहिए कि नहीं? तो भी प्रश्न फिर के आके खड़ा हो गया, उसको कैसे पता चला? मतलब वहां भी ये प्रश्न खड़ा हो रहा है, और पता होता भी है और उसका फायदा। तो दो चीजें देखो, एक तो उसमें क्या है? पता होना। अच्छा, पता चल गया, क्या कर लोगे? पहले तो चलना ही कठिन है, मान लो चल भी गया क्या कर लोगे?
अब दूसरी चीज क्या आएगी फिर? मतलब यूज उसका अच्छा क्या यूज करोगे? जैसे हल्दी है तो वो कैसी मानी जाती है? एंटीबायोटिक कहते हो, एंटीबायोटिक मानी जाती है। एंटीबायोटिक का ये उपयोग क्या होता है? रोग संबंधित चिकित्सा। एंटीबायोटिक रोग संबंधित चिकित्सा का ये कारण है, कैसे पता चलेगा? जैसे वो प्रश्न है कि इसके अंदर क्या है, कैसे पता चलेगा, और वो चल भी गया तो भी प्रश्न ये होगा कि इससे करना क्या है। वो एक दूसरा प्रश्न वो भी तो है ना, कि अभी पता तो चल गया पर करे क्या। मान लो अभी मैं इसमें बता दूं कि इसमें फलाना फलाना ढिकड़ा, इसके अंदर मान लो ये, इसके अंदर ये चीज है, क्या कर लोगे? आप ये कहोगे गाचर जी बात तो ठीक है पर करना क्या है? मतलब ये भी तो चाहिए ना कि ये काम में किस आता है, ये किस काम में आता है। एक तो ये क्या है और ये किस काम में आता है, ये भी तो पता होना जरूरी है। और यदि किसी काम में आ रहा है, काम अलग चीज है, जैसे भूख है और खाना है, दोनों एक चीज है, अलग अलग है। भूख है वो तो एक अलग चीज हो गई, और भोजन है वो, पर भूख के लिए जरूर किस चीज की होती है, और भोजन किस काम का होता है। अच्छा, यह समन्वय कैसे हो गया? ये समन्वय कैसे हो गया? ये तो बहुत मोटा उदाहरण दे रहा हूं मैं। औषधियों का देखो, मेडिसिन का देखो, अब सूक्ष्म जो मेडिसिन है कि इसके अंदर ये तत्व होते हैं, ये पता कैसे चलता है। और दूसरा, चल भी गया तो अब इससे करना क्या है, ये कैसे पता चलेगा। और यदि ये पता भी चल जाए कि इससे ये करना है, तो इसका मतलब ये हुआ जो जरूर पड़नी थी उसका उपाय भी है। ये कैसे हो गया? ये तीसरा प्रश्न हो जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? एक तो इसमें क्या है, ये एक प्रश्न अपने आप में है। दूसरा, इससे करना क्या है, ये दूसरा प्रश्न अपने आप में है। और यदि ये दोनों पता चल भी गया तो अभी ये दोनों का समन्वय बना कैसे, ये तीसरा प्रश्न अपने आप में है कि नहीं है। अब इसका समाधान कैसे करें? इसका समाधान कैसे करें? तो यही हमें देखना पड़ेगा कि ये चीज वही व्यक्ति कर सकता है जो इन सब के पीछे, तीनों प्रश्न का उत्तर कौन दे सकता है? जो इसके पीछे है, जो उसके पीछे खड़ा है, वही इसको बता सकता है। इस बात को पूरा पूरा ना कोई जान सकता ना बता सकता। ये वही कर पाएगा जो इसका मूल कारण है, निमित्त कारण है, जो इसके पीछे खड़ा है, वो कर सकता है। तो व्यवहार के अंदर आज हम जितना भी ज्ञान विज्ञान जो व्यवहार में प्रयोग कर रहे हैं, ये सारा ज्ञान विज्ञान नॉलेज है क्या? यही तो है ना कि किस वस्तु में क्या है और उस वस्तु से क्या। तो इस नॉलेज का कितना उपयोग हो रहा है आज? भरपूर। पर ये नॉलेज स्टार्ट तो हुआ कि नहीं कहीं से? आप एक तो आविष्कार कर लिया, पर आविष्कार करने के लिए भी आपको बैक में नॉलेज तो चाहिए कि नहीं? आपके पास कुछ मैथ्स का नॉलेज ही नहीं तो उसके बेस पे आप क्या मैथ्स का रिसर्च कर लोगे? आपको फिर भी उसके बेस में नॉलेज तो चाहिए ही। तो ये जितना नॉलेज अभी हमारे सामने संसार में है, ये सारा जो नॉलेज है इसका कोई बेस तो माना पड़ेगा। ये जितने भी रिसर्च कर रहे तो नॉलेज के बेस पे कर रहे। तो वो नॉलेज जो है वो इस प्रकार छुपा हुआ था, कभी ना कभी प्रारंभ में तो कैसा था। तो ये वहां से बाहर आया कैसे, पता कैसे चला, ये व्यवहार में कैसे आया? तो हम ये कहेंगे हमारे पीछे वालों ने बताया, या अन्य लोगों ने बताया, या दूसरों ने बताया। तो उनके सामने भी तो हमारे जैसा ही प्रश्न खड़ा है ना कि उनके पास ये नॉलेज कहां से आया। तो उसका उत्तर क्या बनेगा? हमारे पीछे वाले, उसके पास ये नॉलेज कहां से आया? उसके पीछे वाले से। उसके पीछे वाला है उसका, उसके पीछे वाले से। तो चलते चले चलो तो आप कहीं पे जाके तो स्टॉप करोगे ना।
अच्छा, उनके पास कहां से आएगा फिर? किसी को तो बताना पड़ेगा। यदि किसी ने किसी को नहीं बताया या किसी ने किसी को नहीं सिखाया तो ये नॉलेज आ नहीं सकता, ये हमें मिल नहीं सकता। इसके अंदर क्या है पता चलेगा नहीं, क्योंकि आप तो मानते हो ना, ये जितने भी पता करने वाले इंस्ट्रूमेंट है कब आए? ज्यादा से ज्यादा 50 वर्ष मान लो, 100 वर्ष मान लो, मैं तो कहता हूं 200 मान लो। 200 वर्ष पहले भी पता था कि नहीं था हल्दी में क्या है? 200 वर्ष पहले भी पता था ना कि शंख पुष्पी में क्या है, किस वस्तु में क्या गुण है, ये पता था कि नहीं था? तो तब तो कोई यंत्र नहीं था ना, हम मानते हैं ना कि तब तो कोई यंत्र वंत्र। अच्छा, तो कैसे पता था ये सारा? बल्कि तब जो पता था वो यंत्र आज भी नहीं लगा पा रहे। उस वस्तु का पता जो तब लगा था उसका पता यंत्र आज भी नहीं लगा पाता है, बल्कि उसका आधार लेके वो फिर उस प्रकार यंत्र बनाता है, तब पता चलता है कि अच्छा ये भी है। तो तब कैसे पता चल रहा था? ठीक है, तो देखिए ये जो पूरा ज्ञान है, चाहे कोई कितना भी अपने आप को, पहली बात तो ये है, ये पहले सिद्धांत समझने का है, हमारे पास जो भी नॉलेज है हमारा अपना है, हमने लिया है। और अपना भी जो किया है वो लेकर किया है, बिना लेकर किया है? क्या बिना लेकर के कोई नॉलेज वाला हो सकता है? बिना नॉलेज लिए अपने आप कोई नॉलेज वाला हो सकता है क्या? पहला नियम समझो, अपने आप हम नॉलेज वाले कभी भी नहीं हो सकते हैं। और यदि हो सकते तो साउथ अफ्रीका के जंगल वाले डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट होते। पर होते हैं कि नहीं होते हैं? क्या उत्तर दोगे आप? क्यों नहीं हो रहे, मैं वो पूछ रहा हूं, क्यों नहीं हो पा रहे? यदि अपने पास नॉलेज होता है तो हमसे ज्यादा तो प्रकृति के बीच में वो रहते हैं, तो सबसे ज्यादा अवसर तो खोज करने का किनको है? उनके पास है। तो वो लोग क्या हो जाते? नॉलेज वाले हो जाते। पर आज वो अधिक नॉलेज वाले या सिटी वाले हैं? क्यों? क्यों? क्योंकि यहां पढ़ने पढ़ाने की पूरी व्यवस्था है, वहां वो। तो इससे क्या निकला? बिना पढ़ाए पढ़े कोई नॉलेज वाला नहीं होता है। एक नियम निकला है, प्रत्यक्ष है। और यदि बिना पढ़ा पढ़ाए नॉलेज वाला हो जाता तो आप अपने बजट का इतना परसेंटेज इस पे खर्च क्यों करते हो? कितना खर्च करते हो पढ़ाने में? ये क्यों कर रहे हो? यदि अपने आप होता तो ये खर्च क्यों कर रहे हो? और अपने आप होता तो खर्च में कहता हूं स्कूल कॉलेज में डाल के क्यों कर रहे हो? जंगल में भेज दो जिंगा लाला के साथ, नॉलेज वाला वो डॉक्टर बना के भेज देगा कि वो खुद जिंगा लाला हो जाएगा हैं? बल्कि यहां से डॉक्टर बन के भेजोगे तो भी जिंगा लाला हो जाएगा। तो सीधी बात है, नॉलेज देने से लेने से ही आता है, अपने आप में कोई नॉलेज नहीं होता। हम क्या होता है, डिपेंड है, हमें दूसरों से नॉलेज लेना पड़ता है। तो ये नियम केवल हम पे घटेगा या अब तक जितने मनुष्य उन सब पर घटेगा? तो हमें किससे मिला अभी? अपने आसपास वालों से, उनको, उनके आसपास वाले मनुष्य से, उनको, पीछे वाले मनुष्य से। पर मनुष्य का ये लक्षण ही है, वो स्वयं ज्ञान वाला, उसको ज्ञान वाला बनाना पड़ता है। तो सीधी सी बात क्या आई, इसको कोई बनाने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना किसी के बनाए बन जाएगा क्या? संभव ही नहीं है। और मनुष्य स्वयं बनता नहीं, तो हमें बनाने वाला कोई मनुष्य होगा या कोई और होगा? मनुष्य तो होता नहीं। और मनुष्य नॉलेज वाला हुआ है तो इसका मतलब उसको नॉलेज वाला बनाया है, किसी ने बनाया है उसको। और वो वही बनाने वाला जो है वो वही हो सकता है जिसके पास ये सारा नॉलेज है कि इस फूल के अंदर भी क्या है, मान लो इसके अंदर भी क्या है, इसका उपयोग भी क्या है, और ये किस प्रकार, कब, किस समय इसको करना है, ये किसको पता रहेगा? सारा
बनाने वाले को। ये हम कभी भी पता नहीं कर सकते, ये बनाने वाले को पता है। तो इस समग्र सृष्टि के अंदर इन सारी चीजों को किसने बनाया? तो बनाया तो जो तीसरा प्रश्न मैंने आपके सामने रखा था वो क्या रखा था? संबंध, कि इस चीज की जरूर क्यों पड़नी है, क्योंकि ऐसे रोग भी आने वाले होने की संभावना है और उसके लिए ऐसी औषधि भी चाहिए। भूख नाम की वस्तु होगी तो उसके लिए भोजन भी चाहिए। ये पहले मैंने कहा था, जो चेतन होता है वो क्या होता है, पहले ही प्लानिंग कर लेता है कि ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, इसके लिए ऐसी जरूरत पड़ेगी, इसके लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। ये जिसे पता है वो प्लांट लगा सकता है। बात पकड़ में आ रही है? और वो सिवाय ईश्वर के कोई नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो भी नॉलेज आज हम यूज कर रहे हैं व्यवहार में, किससे आया और किसको दिया? मनुष्य को। तो कौन से मनुष्य को दिया? जो पहले वाले, क्योंकि बीच में कभी देता तो आगे वाले क्या होता, बिना नॉलेज के रह जाते, उनके साथ अन्याय होता। अब वालों को मिल रहा है, ऐसा दिखता तो है नहीं, पर फिर भी नॉलेज तो है। तो इसका मतलब है किसको मिला है? अब वाले को, बीच वाले को, या पहले वाले को? पहले वाले को। क्योंकि सबके साथ जब सबको सूर्य चंद्र पृथ्वी दिया और शुरू से दिया तो ज्ञान भी शुरू से ही दिया, बाद में या बीच में नहीं दिया। क्योंकि कुछ लोग ऐसी भी बातें चलती है, वो देखेंगे। ये प्रारंभ में मिला, तो इसका मतलब जो फर्स्ट जनरेशन थी ये उसको नॉलेज मिला। तो फर्स्ट जनरेशन वाले कौन थे? हमारे पूर्वज, उनको मिला। तो वो पूर्वज हमारे जो है उनको कैसे दिया होगा? कैसे दिया होगा? जैसे आज भी मिलता है, पर आज का अभी हमें कोई उदाहरण नहीं मिल पा रहे ना कि कौन ले रहा है और कौन नहीं ले रहा है। वैसे अंदर प्रेरणा के रूप में आता है, हमें प्रभाव के रूप में आता है, पर ये तो साक्षात देना जो है, तो ये कैसे दिया होगा? क्या संभावना लग रही है? आमने सामने गुरु शिष्य बैठे होंगे, एक तो ये संभावना है। दूसरी ऐसे कि कुछ अगड़म पगड़म बोल दिया होगा और सीधा चला गया होगा। तीसरा ये है कि या तो आपस में कोई रिलेशन बना होगा। क्या होगा, कैसे दिया होगा? संभावना क्या है? ईश्वर कैसा है, साकार या निराकार? तो वो अब मुख तो होगा नहीं, तो उसको अब देना है तो कैसे दे सकता है? सीधी बात, हमने जो एग्जांपल वो मोबाइल वाला लिया था कि सिम के साथ नेट क्या है, कनेक्टेड है। तो अब कनेक्टेड है तो उसमें से फाइल को अंदर डाउनलोड होने में क्या दिक्कत बताओ? इजी है, बहुत सिंपल है। तो वो शुरू में जो मनुष्य हैं उनके साथ वो क्या हुआ होगा? कनेक्ट हुआ, और कनेक्ट होने से क्या हुआ? ये नॉलेज उसके अंदर ये फाइल डाउनलोड कर दी। वो जो फाइल डाउनलोड की, उस फाइल वो लगभग कितनी, 4 फाइल डाउनलोड की। कितनी की? 4 अंदर। पहली जो थी वो कौन सी थी? ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा और चौथा ये वेद नाम की। उस फाइल का नाम क्या है? फोल्डर का नाम वेद है। और फाइलें कितनी है? ये 4 डाउनलोड कर दी उसके अंदर। तो 4 फाइल डाउनलोड कितने लोगों में की होगी? 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 8 में, 20 में या 50 में या सब में? कितने लोगों में हुई होगी? 4 लोगों में क्यों करेंगे भला, जब सब। अच्छा, तो 4 लोग ही थे शुरू में? शुरू में 4 लोग ही थे या ज्यादा थे? तो 4 को क्यों दिया? तो ये कई लोग होंगे उसमें। तो जैसे अभी भी वाल्केश्वर और मुरमुरा, जो भी, अब माफ करना, ममरा नहीं आएगा, पता नहीं, मेरा दिमाग हट गया है, खत्म हो गया है, ये बैठ ही नहीं रहा। धारावी रखो।
तो जैसे अभी भी ये डिफरेंस आता है, तो फर्स्ट जनरेशन में भी तो डिफरेंस सबको कैसे मिला होगा? कर्म के आधार पर ही तो जन्म मिला होगा, तो उसमें भी वो होगा कि नहीं होगा? तो उसमें क्या हुआ होगा? जो उसमें लायक होंगे, योग्य होंगे, उनको मिलेगा। यानी जिनका केवाईसी हो चुका था, उनमें से जिनका केवाईसी हो चुका था, उसको क्या मिला? पहला कनेक्शन। और वो कितने लोगों का केवाईसी हो गया था? थे तो कई लोग, सिम कार्ड तो कई ले गए थे, नेटवर्क की रेंज में तो कई थे, पर एक्टिव नहीं थे। एक्टिव कितने हुए थे? 4। तो ये 4 का केवाईसी क्लियर था, तो इन चारों को फाइल दे दी, और चारों को एक एक दे दी, क्योंकि कैपेसिटी उतनी थी, नहीं तो हैंग हो जाता। तो एक में ऋग्वेद, दूसरे में और तीसरे में सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद जिसको दिया उनका नाम क्या था? अग्नि। और यजुर्वेद जिनको दिया उनका नाम था वायु। और सामवेद जिनको दिया उनका नाम आदित्य। और अथर्ववेद जिनको दिया उनका नाम, ये 4 लोगों को ये 4 वेदों का ज्ञान इन्होंने दिया। और उन चारों ने मिलकर के फिर क्या किया? अब नॉलेज यहां से फैलाया। पर वो चारों ने कैसे किया? पहले एक स्टूडेंट बनाया अपना। अब उनमें से भी जो 5वां होगा, वो उनकी केवाईसी में तो आ जाता होगा ना। उतना लायक योग्य जो था उसमें से, उसको एक को पकड़ा और बिठा, एक बैठ भाई, देख हम तेरे को कुछ बताते, समझाते, सुनाते। और जिसको बिठा करके इससे भी पढ़ा, उससे भी पढ़ा, चारों से पढ़ लिया। जिसने चारों से पढ़ लिया उसका नाम क्या है? ब्रह्मा। जिसने चारों से एक एक वेद पढ़ा उसका नाम क्या है? 4 मुख वाले ब्रह्मा नहीं है। ब्रह्मा का मतलब है जिसको 4 वेदों का नॉलेज है, उसका नाम क्या है? ब्रह्मा। ब्रह्मा का मतलब 4 मुख वाला नहीं होता। तो उस ब्रह्मा जी को पढ़ाया। ब्रह्मा जी ने फिर आगे क्या किया? अपने आगे वालों को पढ़ाया। फिर मनु जी ने पढ़ा, और उन्होंने उसमें से क्या किया? सारी व्यवस्था बनाई। और वहां से क्या हुआ? फिर नॉलेज हमारे पास चला आ रहा है। तो ये नॉलेज कहां से आया? वेदों से, वेदों में से। अब ये में किस में से मिल रहा है हमें? तो हम तो वेदों में से ही ले रहे हैं ना। वेदों का नॉलेज ईश्वर ने दिया, पर हम किस में से ले रहे हैं? अभी वेद में से। तो संसार में जो भी नॉलेज है ये किसका है? कहां से फैला? वेदों से। और जो दूसरा नॉलेज किया जाता है वो भी कब कर सकते हैं? जब हमारे पास बेस में क्या होना चाहिए? वेदों का। फिर आप दूसरा नॉलेज ले सकते हो, इसके बिना वो संभव नहीं है। तो इस प्रकार नॉलेज की प्रक्रिया चली। पर एक प्रश्न पे आपने विचार नहीं किया, भगत की तरह मान लिया। ईश्वर ने किसको दिया था? 4 लोगों को। और वो चारों क्या थे? मनुष्य। और वो जो मनुष्य थे वो कौन से मनुष्य होंगे? उच्च कोटि के। तो उच्च कोटि का मनुष्य आया कहां से पहले वाला? ये आपने क्यों नहीं सोचा? वो कहां से आया? थोड़ा बताया था ना। तो वो पहले वाली जो जनरेशन है उनका जन्म क्या है? जैसे माता के गर्भ में होता है, ऐसे ही पृथ्वी के गर्भ में किया था। हाँ, ये प्रश्न शंका समाधान में आया था, ठीक बताया। सृष्टि उत्पत्ति। तो फर्स्ट जनरेशन, क्योंकि ये बड़ी शंका रहती है जो अमीबा वाला पूरा है, पर वास्तव में क्या होता है? हमारा जो डीएनए है, पहले लोग ऐसा मानते थे हम अफ्रीकन माता पिता की संतान, ऐसा मानते थे ना। और ये मानते थे एक माता के। अब लोग ये मानने लगे नहीं नहीं, सबके डीएनए अलग अलग है। इससे पता चलता है हम अनेक माता पिता के हैं। तो सत्य यही था, हम अनेक माता पिता के ही हैं। और सर्वप्रथम हम कहाँ आए? तिब्बत में। सर्वप्रथम कहाँ उत्पन्न हुए हमारे पूर्वज? तिब्बत में। फिर वहां से नॉलेज लेकर आगे बढ़ते बढ़ते इस प्रदेश में आर्यावर्त के अंदर आए और यहाँ फिर बसे। तो ये सत्य है इसका। तो ये वेद की परंपरा चली आ रही। तो इसको आए हुए कितना वर्ष हो गया, क्या लगता है आपको? क्यों आप यूपीएससी जीपीएससी की परीक्षा नहीं देते? जीके आप नहीं पढ़ते? जीके पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? पहले प्रश्न का उत्तर दो। यूपीएससी जीपीएससी की इसमें से कोई एग्जाम का प्रिपरेशन किया है कि नहीं किया कभी? कितने वर्ष हुए वेद को?
5,000 वर्ष, 5,000 वर्ष हुए। आपने जीपीएससी की एग्जाम दी है माता जी, तो फिर क्यों कचकच कर रहे हो आप? जीपीएससी की एग्जाम दी है, उनको पूछो। तो आजकल जो ये कहा जाता है कि ये वेद जो है उसमें भी चारों नहीं, कौन सा? ऋग्वेद सबसे प्राचीन किसको मानते हैं? पुराना, यानी बाकी के तो बाद में आए हैं। और उसको भी आए हुए कितना टाइम बताते हैं ऋग्वेद का? 5,000 वर्ष हुए, ऐसा बताते हैं। जबकि ऋग्वेद को आए 5,000 वर्ष नहीं हुए हैं। ये तो अच्छा, ये लोग ये बताते किस आधार पे बता दिया इन्होंने? जो खुद के एविडेंस के आधार पे यदि बताएंगे तो मार खा जाएंगे। वेद थोड़ा लैब में पता चलेगा, क्योंकि उन्होंने जो वेद अपना, उन्होंने हमारा जो इतिहास बनाया, यानी इतिहास दो है। एक इतिहास वो है जो हमारा अपना है, और एक इतिहास वो है जो इन्होंने हमारा बनाया है। ये किस आधार पे बताया? जो उन्होंने हमारा इतिहास बनाया उस आधार पे बताया कि तुम लोग तो बस 5,000 वर्ष पुराने हो। अब उसकी बात माने या अपने जो इतिहास के अंदर अपने शास्त्रों की जो परंपरा और अपने शास्त्रों में जो सारी चीजें आती है उसको माने। और यूं आप देखो तो जो ग्रेविटेशन का जो पूरा लॉ है किसने दिया? कितने वर्ष हुए? 100, 150, 200, 400 मान लो, 400 वर्ष हुए। 400 वर्ष हुए ना? 150, 200, 150, 200 वर्ष हुए मान लो। ये नियम इन्होंने, न्यूटन ने बताया, इसको 200 वर्ष हो गया। उससे पहले संसार को क्या है पता नहीं था ना? आकर्षण क्या है नहीं पता था ना? यदि ये न्यूटन ने दिया था तो फिर वैदिक ग्रंथों में ये नियम कैसे मिल रहा है? तो अब क्या माने? जो न्यूटन ने बताया वो माने, या अपने वैदिक ग्रंथ में जो 1000 वर्ष, कम से कम 2000 मान लो, तो भी 2000 वर्ष पुराना भी मानना कौन सा पड़ेगा? तो फिर न्यूटन पहला माना जाएगा या वो पहला माना जाएगा? तो जैसे इसमें गड़बड़ है, ऐसे इतिहास में भी क्या है? गड़बड़ है। ये इतिहास जो में उनका द्वारा बताया जाता है वो उनकी महिमा मंडन करता है, और हमारा जो इतिहास होता है वो हमें सच बताया या पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए पता नहीं चल रहा। तो इसके अनुरूप यदि देखेंगे तो वेद 5,000 वर्ष पुराना है, पर अपने इतिहास के हिसाब से हम देखें, जो संकल्प पाठ आदि अपने बोलते प्रतिदिन, जैसे ईसा मसीहा का कैलेंडर है तो इस हिसाब से कितने वर्ष हो गए? 2025। अच्छा, कोई आपसे पूछे 2025 का आपको कैसे पता चला था, आप क्या बोलोगे? केवल एक ही आंसर आएगा। क्या आएगा? कैलेंडर। आप और क्या बताओगे? बताओ जरा। कोई भी साल को आप किस आधार पे बताओगे? तो आपका कैलेंडर किस फॉर्म में होता है? मतलब ये वाला कैलेंडर, इनका लिखा हुआ होता है ना, डेट और उसके सब वार, ये सब लिखा रहता है ना कैलेंडर। यही फॉर्मेट है ना प्रचलन में। तो ये जो अभी ईसा वाली है उसमें, तो जैसे इसमें लिख करके 2000 वाली बात ये कैलेंडर से प्रूव कर सकते हैं, ऐसे ही हमारा जो कैलेंडर है उसका नाम है संकल्प पाठ। और उस संकल्प पाठ के अंदर प्रतिदिन अपडेट होता है वो, कि आज उसमें केवल वार, महीना, तिथि ये नहीं होता, तिथि भी आ जाता है, ऋतु भी आ जाती है, वो सारी चीज डिटेल में हम प्रतिदिन, हमारे पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी बोलते आए हैं। हमारा कैलेंडर मौखिक है, क्या कहा, और राइटिंग में भी है, पर स्ट्रॉन्ग ये क्या है, मौखिक है, वो भी हमारा क्या है, प्रमाणित कैलेंडर है। और उस कैलेंडर के हिसाब से हमें अभी वेद को इस धरती पर आए, या हमारे पूर्वज को इस धरती पर आए कितने वर्ष हो गए? 1,96,08,53,125 वर्ष। वेद इतना पुराना है। नॉलेज इस संसार में तब से है, और सृष्टि के आरंभ से लेकर के अभी का जो समय हम मानते हैं 2025 का, और अभी की परिस्थिति हम परिचित है, पर 5,000 वर्ष पहले उस समय की जो परिस्थितियां थी पूरे विश्व की, क्या लग रहा है वो इससे बेहतर थी या कमजोर होगी? बेहतर थी वो।
वातावरण शुद्ध था, आयु 200, 300, 400 साल की थी, भौतिक टेक्नोलॉजी उस टाइम भी थी, यान थे, यंत्र थे, सारे युद्ध के सारी सामग्रियां थी, सारी चीजें थी। तो टेक्नोलॉजी तो उस टाइम भी उतनी थी, बल्कि वो टेक्नोलॉजी आज मिलती भी नहीं है, वो लुप्त हुई। तो हम आज की अपेक्षा पहले समृद्ध थे। भारत आज ज्यादा समृद्ध है या पहले समृद्ध था? पहले समृद्ध था। अच्छा, आप आज ज्यादा पढ़े लिखे हो या पहले ज्यादा थे? आज है पढ़े लिखे, हम अनपढ़ थे देखो सारे, अंग्रेज नहीं आते तो मूर्ख के जरदार रह जाते आप। तो उनके हिसाब से ये हम सारे अनपढ़ गवार थे। अच्छा, अनपढ़ और गवार हो, वो सुवर्ण मुद्रा वाला है, सुवर्ण मुद्रा वाला, टेक्नोलॉजी वाला, समृद्धि वाला होगा या गरीब होगा? अनपढ़ गवार गरीब होगा या समृद्ध होगा? समृद्ध होगा, गरीब होगा। चोरी गरीब के घर होती है कि अमीर के घर? चोरी किसके घर होती है? अमीर के घर होती है ना। अच्छा, आप किसके घर चोरी करने गए? आपके घर कोई चोरी करने आया कि नहीं आया? कौन आया? ये आए, और उससे पहले लुटेरे आए। और क्यों आए? और क्या मुखौटा पहन के आए? ईस्ट इंडिया कंपनी का। नियत क्या थी? कब्जा। और कब्जा किस पे? समृद्ध पे होता है कि गरीब पे? तो हम यदि ये पढ़े लिखे थे, ये नॉलेज वाले थे, टेक्नोलॉजी वाले थे, बुद्धिमान थे, तो ये गरीब के घर डाका डालने आए क्यों? बुद्धिमान इससे ही समझ जाता है, बाप थे हम सबके, समृद्ध थे हम, धन ऐश्वर्य की लदा लद थी। 75% एक्सपोर्ट केवल भारत का वर्ल्ड में था। और इसीलिए क्या करते थे हम? यहां से सारी चीजें बेच के आते थे, सोना लेके आते थे। तो सोना यहां पे था, 2.5 साल के बच्चे 2-2 किलो का कंदोरा सोने का यहां कमर में पहन के घूमते थे। इतनी समृद्धि थी। ये समृद्धि बिना नॉलेज के, बिना टेक्नोलॉजी के, बिना व्यवसाय के, बिना पुरुषार्थ के हो सकती है क्या? और ये सब चीजें जब होगी तो उसके लिए हमारे पास नॉलेज भी कैसा होगा, कितना होगा? और ये कब था? मैं कब की बात कर रहा हूं? ये मुगल आने से पहले की। और उस टाइम जो नॉलेज था, मुगलों के आने से पहले चले जाओ तो महाभारत काल चले जाओ, क्योंकि महाभारत काल के बाद डाउनफॉल है। पर महाभारत काल तक देखो, पूरे विश्व के अंदर भी, जैसे कहते हैं सूर्य का, अंग्रेजों का कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, ऐसा कहते हैं ना। अच्छा, इसका मतलब क्या है? पूरा मतलब क्या? पूरा बोलो। क्या ऐसा कभी हुआ है? इसका अर्थ ये नहीं था। इसका अर्थ ये था, इन्होंने क्या है, पृथ्वी के दोनों भाग में कुछ प्रदेश जीत रखे थे। तो इस प्रदेश में जब रात होती तो उस प्रदेश में, और उधर रात होती तो इसलिए कहते थे कि इनका सूर्य अस्त नहीं होता, इनका कोई पूरे भूमंडल पे शासन नहीं था। सिकंदर का भी बोलते, कोई सिकंदर पूरे विश्व का कोई राजा नहीं था। तो ये केवल शासन एक ही समय में हो सकता था, और वो हो सकता है केवल क्या है, चक्रवर्ती सम्राट से। और इसीलिए क्या होता था, पूरी भूमि पर चक्रवर्ती साम्राज्य हमारा होता था। ये केवल हमारे टाइम में था, महाभारत काल में। और अंतिम चक्रवर्ती सम्राट कौन हुए? युधिष्ठिर, पूरी पृथ्वी के। और कब तक रहे? 1,96,8,48,000 वर्ष तक पूरी पृथ्वी पर हमारा शासन रहा है। पर हमने किसी को लूटा नहीं है, सबको हमेशा हमने बढ़ाया ही है। और वो शासन भी क्या था? लूटने के लिए या अपने अधिकार के लिए नहीं था। किस लिए था? मानव समाज की उन्नति के लिए हम करते थे, डकैती करने के लिए नहीं करते थे। और महाभारत के युद्ध में पतन हुआ, फिर वो घोर पतन होता 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 चला गया हमारा। तो ये ईसा मसीहा के आते तक तो पूरा देवाला फूंक दिया हमने। क्योंकि हुआ क्या, जब शासन हमारा टूटा तो कमजोर लोग शासन में आए। ये तो आप सब जानते हो, महाभारत में कितना विनाश हुआ। उसके बाद वाले जो जनरेशन आई, वो समर्थ कैपेबल थी या कमजोर थी? कमजोर जनरेशन थी वो।
और दूसरा क्या था, युद्ध की पीड़ा और मार इतनी पड़ी थी, तो लोग क्या होता है, कमजोर को ज्यादा नियम में चलाना चाहते या उसको छूट देते। कोई यदि कमजोर बालक है आपका घर में या स्कूल में, तो स्कूल उसके पर नियम अधिक लगाती है या कम लगाती है? ये बात समझ में आ रही है, साइकोलॉजिकल है। तो उस टाइम क्या होता, सब कमजोरी अनुभव कर रहे थे, तो नियमों में क्या किया गया, शिथिलता की गई। उस शिथिलता का सबसे पहला फायदा उठाया पंडितों ने, तो दूसरा फायदा उठाया राजाओं ने, और इन दोनों ने मिलकर की साठगांठ। और क्या किया, जो अपने से नीचे वाले थे, और व्यवस्था क्या थी, पहले योग्यता के अनुसार थी, तो योग्यता तो होती नहीं थी, और व्यक्ति कंट्रोल चाहता था, तो अब करे क्या, तो बोले नियम बदल दो। नियम बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोगों को समझ नहीं होनी चाहिए, समझ ना रहे, इसलिए आपको देखो, शासन करने के दो नियम होते हैं। आप जिस पे शासन करना चाहते हो ना, वो आपसे अधिक बुद्धि वाला और पैसे वाला नहीं होना चाहिए। ये शासन का सीधा नियम, आपसे कमजोर होना चाहिए तो शासन कर सकते हो। ये बात पकड़ में आ रही है? इसलिए इन लोगों ने मिलजुल कर क्या किया, पंडितों ने जो नॉलेज का काम था उसका भट्टा बिठाया, और राजा ने जो व्यवस्था थी उसका भट्टा बिठाया। इससे क्या हो गया, कोई नॉलेज वाला नहीं रहा, बल वाला तो वैसे भी नहीं था। इससे क्या हो गया, फिर ये वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में बदल गई। जो योग्यता के आधार पर बनते थे वो जन्म से बनने लगे, चाहे वो योग्य हो चाहे ना हो, और इसी से संसार का सत्यानाश प्रारंभ हुआ। और वो जातिवाद देखो आज तक देश को देखो कैसा हमें तंग कर रहा है। ये जातिवाद इस देश को आज भी अच्छा नहीं बनने दे रहा। पूरा चुनाव देखो आप, पूरी भारत की राजनीति देखो, जाति पे चलती है। ये विनाश 5000 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। तो ये सारी चीजें ऐसे पतन होते होते आई और यहां हम पहुंच गए। तब एक व्यक्ति ऐसा निकला, उसने ये देखा कि दो चीज सामने आ रही है। एक तो ये कि ये संसार पूरा इतना दुखी, इतना कलुषित, इतने अशुद्ध, ये क्या जीवन है, कैसा है, ये नहीं होना चाहिए। और वैराग्य भी था, खुद भी अपने व्यक्तिगत जीवन में चाहता था व्यक्ति कि मैं भी कोई जीवन का जो लक्ष्य उसे प्राप्त कर लूं। वो अपने खोज में था, अपनी खोज करते करते उसको अपने लिए जो दवाई ढूंढ रहा था सबके लिए दवाई मिल गई। उसने ये चीज देखी कि पूरा संसार जो है भटक गया है। एक उदाहरण देखो, एक व्यक्ति बहुत रोगग्रस्त रहता है, जुकाम भी रहता है, खांसी भी रहता है, कफ भी रहता है, दस्त भी लगे रहते हैं, खाना हजम नहीं हो रहा है, ये सब हो रहा है। वो देखा कि दूसरे को भी हो रहा है, तीसरे को भी हो रहा है, चौथे को भी हो रहा है। देखा कि तो सारे लोगों को दस्त लग रखे, इन सारे लोगों को कफ हो रखा है, और खुद को भी थोड़ा बहुत अनुभव होता था। तो उसने सोचा कोई दवाई तो इसकी करनी चाहिए। तो उस आदमी ने दवाई ढूंढी, और उसको जब दवाई हाथ लगी तो उसने वो दवाई खाई और उससे वो फायदा हुआ। तो अब वो व्यक्ति किस निष्कर्ष पर पहुंचेगा, किस निष्कर्ष पर पहुंचेगा? वो ये देखेगा, दो चीज देखेगा। एक चीज क्या देखेगा कि इनको ये हो क्यों रहा था, इनको ये हो क्यों रहा था, और अब ये मिटेगा कैसे। तो उस जिस व्यक्ति के पास हाथ दवाई लग गई, उसको यह पता चल गया कि इन लोगों को ये समस्या किन कारणों से हुई है और इनकी दवाई भी क्या है। और तब पता चला इनकी इस रोग के समस्या का कारण इनका ये जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, इनकी अज्ञानता, ये पाखंड, ये मूर्खता, इनका आलस्य प्रमाद, इनका विषय भोग, इनके इस घोर पतन का कारण है। जो कभी पृथ्वी के राजा होते थे वो आज कंगाल है। इसका कारण क्या है? और कंगाल ही नहीं, दूसरों के गुलाम भी है। केवल कंगाल नहीं, दूसरों के गुलाम भी है। इसका कारण क्या है? इनकी ये जीवन शैली, इनके विचार, इनका वाणी, इनका व्यवहार। तो पता चला इसमें दिक्कत क्या आई, दोष क्या आई, तो इसका उपाय क्या हो सकता है। तो सोचे पहले वाले क्या करते थे, चलो ये वाले का विनाश का कारण ये है। तो पहले तो देखा, पहले वाले में न जाति थी, पहले वाले में न संप्रदाय था, पहले वाले में न भाषावाद था, पहले वाले में न विषय भोग था, पहले वाले में न कोई इस प्रकार की प्रवृत्तियां व्यसनों की थी। तो उन्होंने देखा पहले वाले में ये चीज नहीं मिल रही है। फिर उसने पता किया कि वो क्यों नहीं मिल रही, उसमें इसमें क्यों मिल रही है। तो उसका पता चला कि उनको शिक्षा ही ऐसी होती थी, उनको समझ ही वैसी होती थी,
उनको नॉलेज ही वैसा होता। फिर पता चला वो नॉलेज क्या होता था, तो उसने उनकी जीवन शैली को देखा तो पता चला ये सारे वेद के अनुसार चलते थे। कैसे चलते थे? वेद के अनुसार। इसलिए इनके जीवन में दोष नहीं था और इसलिए ये लोग राजा थे, स्वस्थ थे, समृद्ध थे। और इनके जीवन में जो ये दोष है, कंगाल है, दुखी है, भटके है, कारण क्या है? इनकी आंख फूट गई है। कारण क्या है? इनकी आंख, बुद्धि रूपी आंख फूट गई है। बुद्धि रूपी आंख फूट जाने का मतलब क्या है? इन्होंने अपना वेद खो दिया है। बात पकड़ में आ रही है? यानी ये पतन का कारण क्या है? इन्होंने अपना वेद खो दिया, इसलिए ये भटक गए और उलझ गए और ये दुखी है। ये उनको समझ में आया। जैसे कोई वैद्य हो और उसे पता चल जाए कि इसको ये समस्या है, और उसे ये भी पता चल जाए कि ये समस्या पहले नहीं होती थी और क्यों नहीं होती थी, तो उसे पता चला कि पहले वाले आयुर्वेद के अनुसार खाते थे तो बीमार नहीं पड़ते थे और लंबा जीते थे, अभी वाले बीमार है और मर भी जल्दी रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ? आयुर्वेद के अनुसार न खा रहे और ना जी रहे। तो अब वो व्यक्ति उनको स्वस्थ करना चाहेगा तो क्या कहेगा? आयुर्वेद पढ़ो। क्या कहेगा? आयुर्वेद पढ़ो और आयुर्वेद के अनुसार खाओ, आयुर्वेद के अनुसार पियो, यही कहेगा या और कुछ कहेगा? बताओ। तो वो जो व्यक्ति है उसने कुछ नहीं किया, उसने आयुर्वेद ढूंढा अर्थात वेद ढूंढा, और जो रोग था उसका उपाय क्या था वो ढूंढा, और वो उसने वेद रूप में बताया। वेद पढ़ो और वेद के अनुसार चलो, राजा बनो। वो बताने वाला व्यक्ति इतने 5000 वर्ष में जो हुआ उसका नाम है महर्षि दयानंद सरस्वती। ये और कुछ नहीं है। दयानंद और कुछ नहीं है। दयानंद ने कोई तीर नहीं मारा, दयानंद ने ऐसा कहा भी नहीं है और वो ऐसा मानता भी नहीं है। दयानंद ने केवल इतना ही कहा कि भाई मैं दुखी था तो मैं निकला था एक सच को, एक दवाई को जानने के लिए, एक मैं औषधि ढूंढने के लिए, उसकी उपाय ढूंढने के लिए, और मुझे वो उपाय मिला तो मुझे सारी चीज समग्र में समझ में आ गई कि पहले क्यों नहीं होता था, अब क्यों होता है। तो अब फिर पहले जैसा होना है तो क्या करना पड़ेगा? आयुर्वेद के अनुसार पड़ेगा, तो वेद के अनुसार। बस इतनी बात बताई है, पर ये इतनी बात भी हमारे लिए कितनी बड़ी है? हमारे लिए बड़ी है। अभी सुरेश भाई जी आपको सुबह यज्ञ के बारे में बता रहे थे कि यज्ञ करने से इन रोगों में चिकित्सा होती है, इन रोगों से लाभ होता है। कितने लोगों को समझ में आया? जरा हाथ ऊपर करेंगे। आया है? अच्छा, आप कल को कोई रोग में आ गए, भले अभी तो आप एलोपैथी पे ट्रस्ट करोगे, आप उसको फॉलो करोगे, आप उसको, पर जब आपकी भी सुरेश भाई के परिवार में जो पोजीशन आ गई और जब मेडिकल साइंस ने या डॉक्टर ने हाथ ऊपर किया, तब आप क्या करने वाले हो? पूछो अपने आप से। अब सुरेश भाई को सुनने के बाद क्या करने वाले हो? यहीं आने वाले हो ना, क्योंकि अब आपने जान लिया, आप यहीं आने वाले हो, आप यही चीज करोगे अब, क्योंकि आपको पता चल गया इस रोग की दवाई एलोपैथी में नहीं है, और इस सुरेश भाई के परिवार ने या इन्होंने ठीक किया था, तो मुझे भी अब उसकी शरण में जाना। आप यही करोगे। बस यही आज हमारे जीवन पर चल रहा है। हमें जो रोग लगाए उसकी थेरापी वेद है और कोई नहीं है। हम जिस थेरापियों के पीछे भाग रहे, इसमें हाथ ऊंचे ही करने पड़ेंगे। हमें फिर से जीवन में यदि अच्छा बनना है, आगे बढ़ना है, सफल बनना है, और अपने परिवार को, समाज को, राष्ट्र को हमें अच्छे स्तर पे ले जाना है, तो इसका एक ही उपाय, किसके अनुसार चलना पड़ेगा? वेद के अनुसार चलना पड़ेगा। तो वेद हमारे जीवन का मूल आधार है, क्योंकि जैसा विचार होगा ना वैसा ही हम करने वाले हैं। यदि वेद के विचार रखेंगे तो हम जीवन कैसा जिएंगे? जैसे आयुर्वेद का नॉलेज रखोगे तो खाओगे कैसे, और आयुर्वेद के अनुसार खाओगे और दिनचर्या करोगे तो क्या होगा? निरोगी रहोगे। तो वेद को यहां रखेंगे तो वेद के अनुसार बोलेंगे, वेद के अनुसार करेंगे, और वेद के अनुसार करेंगे तो क्या होगा? नहीं आएगी, व्यवहार की कई समस्याएं सुलझ जाएगी, और डायरेक्ट रडार में है। डायरेक्ट क्या होगा? हमारा जो मैप है, लाइव मैप से कनेक्ट रहेंगे तो फायदे में ही रहेंगे, घाटे में नहीं रहेंगे। वेद ही हमें बचा सकता है, और फाइल भी डाउन होती रहेगी। और जैसे मैप से थोड़ा दाएं बाएं गए तो तुरंत अंदर रेड लाइट होगी, तुरंत रेड लाइट होगी। राइट जाओगे तो ग्रीन लाइट होगी, ओके डन डन डन। जैसे ही उल्टा गए तो फिर रेड लाइट होगी। जब उसके साथ रहोगे ये फर्क पड़ेगा उससे। तो ये हमें देखना है, ये हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। पर अब वेद है तो वो तो कहां पड़ा है? आपके पास तो नहीं होगा वेद, तो वेद तो आपके पास अभी है नहीं, तो वेद को आप पढ़ोगे कैसे? दयानंद जी भी है नहीं,
आप उनको अब जानोगे कैसे, उनसे सुनोगे कैसे? तो न दयानंद जी अभी है, ना आपके पास वेद है। और यदि आपको समझ में आए कि वेद के अनुसार होना है, करना चाहिए, पर लाओगे कहां से वेद का नॉलेज? लाओगे कहां से? तो ऋषि दयानंद इतने बुद्धिमान थे, उनको भी पता था वेद के बिना काम नहीं चलना है, मैं हमेशा रहना नहीं हूं, इसलिए एक चिकित्सालय खोलता जाऊं। चिकित्सालय का नाम है आर्य समाज। एक औषधालय खोलता जाता हूं ताकि यहां से आर्य समाज कुछ नहीं करता है। आर्य समाज का एक ही काम है, जो उल्टा खान पान है वो सीधा कर दो। आर्य समाज सारी उल्टी बात को क्या कहता है? सीधी कर दो। आर्य समाज से विरोध का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आर्य समाज क्या हानि कर रहा है बताओ? स्वार्थ की हो रही है तो अलग बात है किसी के, तो आर्य समाज का अपना कोई एजेंडा नहीं है, आर्य समाज का अपना कोई गोल नहीं है, आर्य समाज का अपना कोई स्वार्थ नहीं है। आर्य समाज खाली यह कहता है कि भाई दयानंद ने जो शोध करके हमें दी है, और जो काल की कसौटी पे भी प्रूव हुआ है और व्यवहार की कसौटी पे भी प्रूव हुआ है कि भाई वेद के अनुसार चलने से लाभ होता है और उल्टा चलने से सारे अभी समस्या खड़ी हुई है। तो इसका जो समाधान है वो इन शास्त्रों से, ग्रंथों से, विद्वानों से, इन बातों से और इन कर्मों से होगा। केवल इन चीजों की जो आपको नॉलेज देता है, इसकी आपको शिक्षा देता है, इसका आपको प्रेरित करता है और इसके लिए व्यवस्था देता है, उसी का नाम क्या है? आर्य समाज। अब बताओ आर्य समाज से क्या दुश्मनी? किसी को किसी हॉस्पिटल से, चिकित्सालय से विरोध हो सकता है क्या? शराब खाने से तो हो सकता है। यदि कोई शराब खाना खोले तो विरोध हो तो सीधी बात समझ में आए, पर यदि कोई मान लो राशन की दुकान खोले मिलावट वाली, तो भी उसका विरोध समझ में आए। पर जो हमारे अपने लाभ के लिए जो खोला गया है और जो चिकित्सा करता है, जो हमारे रोग का निदान करता है, उपाय करता है, हमें सहायता देता है, उसका विरोध किस बात का? और मनुष्य मात्र की, और मनुष्य मात्र की। और इसमें जो दवाई दी जाती है, अच्छा आयुर्वेद का एक हॉस्पिटल है, अच्छा वहां पे इस्लाम वाले या बाइबल वाले आएंगे, दवाई लेंगे तो वो बुखार ठीक नहीं होगा क्या? है, उनको बुखार ठीक नहीं होगा क्या? अरे भाई उसका भी तो हो जाएगा, दवाई तो दवाई होती है। तो आर्य समाज कुछ नहीं, दवाई है, ले जाओ ठीक हो जाओगे, नहीं लोगे तो। महर्षि दयानंद ने क्या कहा है? आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। यदि आप अपने इस जीवन को बचा लेना चाहते हो, सुरक्षित रहना चाहते हो, उन्नति करना चाहते हो, तो आर्य समाज के साथ मिलकर चलो, अन्यथा हाथ कुछ नहीं लगेगा, खाली हाथ जाओगे। तो इसलिए अपने इस वैदिक नॉलेज को बढ़ाते रहो, अपग्रेड करते रहो, शिविरों में जाओ, प्रवचनों में जाओ, विद्वानों को सुनो, घर में पुस्तकें रखो, उसका स्वाध्याय करो। मैं कुछ पुस्तकें बताऊंगा, आदरणीय मगन भाई जी स्वयं सहयोग करना चाहते हैं, वो कोई भी सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद का जरूर पढ़ो एक बार आप। यदि आप वेद क्या है पूरा क्लियर कर लेना चाहते हो, आप इससे केवल ये नहीं होगा कि आपका स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ेगा, आपकी बुद्धि प्रखर हो जाएगी। जब आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ोगे तो उसकी जो शैली है, आप इतनी बुद्धि, आपकी बुद्धि की क्या है? चाबी है, चाबी, ताला खुल जाएगा। आपके अंदर बहुत अधिक नॉलेज होगा, आप हर बात का एनालिसिस अच्छे से कर पाओगे, फिर आप डिस्कस भी अच्छे से कर पाओगे, डिसीजन भी अच्छे से ले पाओगे, तो जीवन तो अच्छे से जी पाओगे। तो महर्षि दयानंद की कुछ पुस्तकें हैं और उसमें विशेष उनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है। ये कोई भी यदि लेना चाहता है तो आदरणीय श्री मगन भाई अपनी ओर से उसको भेंट करेंगे, आपको घर तक पहुंचाएंगे। आपको केवल उनको क्या करना है? एड्रेस भेजना है। उनका एक नंबर है, मैं आपको देता हूं व्हाट्सएप नंबर, आप में से कोई चाहता हो तो लिख सकते हो। नंबर लिख लीजिए 7666 777 443। मगन भाई पटेल, मुंबई दहीसर में रहते हैं आप, और बहुत ही अधिक, अभी आपने देखा होगा कई शिविरार्थियों को भी लेके आए और हर बार ऐसे लाते हैं, और ये भी एक बड़े मिशन पर काम कर रहे हैं। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं दीर्घायु हो और ये अपने मिशन में हमेशा सफल हो, और ये उनकी उदार भावना है। हम में से सब कैपेबल है, यदि हमारी रुचि हो तो हम सब पढ़ सकते हैं। फिर भी उन्होंने ऑफर किया कि मैं अपनी ओर से यदि कोई आलस्य के कारण, प्रमाद के कारण, किसी कारण से यदि
नहीं आगे बढ़ता है, खाली व्हाट्सएप कर दो, आपको घर पे भेज देंगे। पूरे महर्षि दयानंद के ग्रंथ का सेट है, सत्यार्थ प्रकाश है, ये आपको घर पर मिलेगी। और एक पुस्तक भी है उनके पास जो मैं लाना भूल गया हूं, अभी लाऊंगा, वो आपको दिखा दूंगा। वो पुस्तक चाहिए तो वो भी आपको उनकी ओर से मिलेगी, तो ये आप लाभ उठा सकते हैं। तो मिलने की कोई कमी नहीं है, अवसर सुविधा साधन की कोई कमी नहीं है, हमारे निर्णय की कमी है, हमारी समझ की कमी। हमें अपनी समझ को एक बढ़ाना है, एक निर्णय के स्तर पे पहुंचना है, और हमें इस विषय में आगे बढ़ना है। तो हम इस विषय में क्या होगा, आगे चल करके इस जीवन को उन्नत कर सकते हैं। क्योंकि शिविर में आए और चले गए इसने से कुछ होगा? जब आए हो और जब आपने वेदों को समझा है, जाना है, तो उस वेद में अब आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। भले कदम बढ़ो पर बढ़ो। एक दिमाग होती है, वो जब घर बनाती है तो एक दिन में बनाती है, धीरे धीरे बनाती है, पर वो धीरे धीरे एक दिन में कितना टाइम लगेगा? मतलब रोज थोड़ा थोड़ा, मैं नहीं कह रहा हूं हनुमान जंप मारो सीधे ही आप कल को रंग जाओ, ऐसी बात नहीं। कुछ तो चालू कर दो, हवन चालू कर दो, ध्यान चालू कर दो, शिविरों में जाना चालू कर दो, कोई एक पुस्तक पढ़ना चालू कर दो, यूट्यूब में कोई वैदिक विद्वान का थोड़ा प्रवचन सुनना चालू, थोड़ा थोड़ा चालू करना चाहिए। कि आप बताओ, मैं तो बोले ही जा रहा हूं, कब से बोले ही जा रहा हूं। आप तो कुछ बोलो कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आचरण में भले वो तो ईश्वर की कृपा आ जाए तो सबसे बढ़िया, पर पहले आप आर्य समाज से बात, ये विद्या से, वेद से जुड़ जाओ। मूल बात ये है, पहले वेद से जुड़ जाओ। वैसे वो सुबह बात तो हुई थी मेरी उनसे, पर मतलब ये है, यदि हम ये नहीं करेंगे तो जो मैंने रात को बताया था आपको, यदि हम ये चीज नहीं करेंगे, अपने जीवन को नहीं बचाएंगे, आत्मा है कि शरीर है? हम क्या है? हमें ये तो कंफर्म हो गया है ना, वास्तविक पहचान तो आत्मा की है ना। पर आत्मा को जीने के लिए क्या चाहिए? शरीर। बिना शरीर का आत्मा रहेगा क्या? और शरीर को टिकने के लिए क्या चाहिए? शरीर की कहां रहेगा? शरीर कहां रहेगा? परिवार में, या तो समाज में, और या तो धरती पे। अच्छा, कौन सी धरती पे रहेगा? माथेरान में, मुंबई में, कच्छ में? कौन सी धरती पे रहेगा? यहीं कहीं रहोगे ना। तो ये यहीं कहीं है, उसका नाम क्या है? यहीं कहीं का नाम क्या है? यहीं कहीं का नाम क्या है? भारत देश है ना। तो आपको इस आत्मा को रहने के लिए यदि शरीर चाहिए, तो शरीर को रहने के लिए भी कुछ चाहिए कि नहीं? टुकड़ा कोई, उस टुकड़े का नाम क्या है? भारत। अच्छा, शरीर नहीं होगा तो आत्मा का क्या होगा? आपके शरीर को तोड़ दूं, आपके शरीर को डैमेज कर दे, तो आपको क्या होगा? आप सरवाइव कर पाएंगे? अंग भंग कर दिए जाए आपको कैसा? फिर आप कमजोर हो जाएंगे कि बलवान रहेंगे? तो जब इस शरीर को यदि कोई चोट पहुंचाओ या इस शरीर को कुछ पहुंचाओ, तो आप कुछ नहीं कर सकने वाले। तो इस शरीर को रहने के लिए भी जो टुकड़ा यहां वहां का चाहिए, जिसका नाम भारत है, यदि उसकी भी कोई इधर उधर हो रही है, उसको कोई तहस नहस कर रहा है, उसमें कोई गड़बड़ हो गई, कहां रहोगे? कहां रहोगे? कहां रहोगे? कहीं के नहीं रहोगे, समुद्र में डूब मरना पड़ेगा। या तो वो जो कहेंगे वो करना पड़ेगा, और या तो डूब मरना पड़ेगा। ये नौबत ना आ जाए, इसलिए जाग जाओ। राष्ट्र के लिए भी शरीर की तरह काम करो, जैसे शरीर की सुरक्षा के लिए काम करते हैं हम, जैसे शरीर के खान पान का, सुरक्षा का, रोग का, चिकित्सा का ध्यान रखते, ऐसे राष्ट्र के भी जो ऐसे दूषण है, जो लोग इस राष्ट्र को फिर हथियाना चाहते, फिर से जो इस राष्ट्र के ऊपर हावी होना चाहते, जो विधर्मी फिर बैठे हैं मौका देख, राह देखकर। हमने एक बार फिर भूल कर दी थी, इनको ये अवसर देख करके रह जाओ साथ में। आज एक गले पड़ गए, हमारे गले पड़े तो पड़े, गला दबा करके हमें पूरा मारना चाहते। हमारे अपने देश में, हमारे अपने बाप के घर में ये ताकत उनमें क्यों आ रही है? क्योंकि हम निष्क्रिय है, हम निष्क्रिय है। हमें जागना पड़ेगा, हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जैसे ही शरीर के लिए करते हैं, वैसा परिवार के लिए करते हैं, वैसा ही हमें क्या करना पड़ेगा? देश के लिए भी। केवल अपना ही अपना करते रहे, देश नहीं रहेगा तो रहोगे कहां? जैसे आपका शरीर नहीं रहेगा तो आत्मा रहेगी कहां? देश नहीं रहेगा तो शरीर कहां रहेगा? कहां रहेगा बताओ? जब आपका ये देश नहीं रहेगा तो शरीर कहां रहेगा? शरीर नहीं तो आप भी नहीं, गए काम से। और या तो गुलाम बना देंगे, और या ऐसी गंदी, ऐसी
जीवन की हालत करेंगे। जिन माता बहनों को यहां से उठा के ले गए, उन माता बहनों का कभी दृश्य भी, खाली घटना भी सुन लो ना, तो आपको है ना रोना आ जाएगा कि क्या हाल किया उन्होंने माता बहनों का। अभी कहीं देख लो ना, बांग्लादेश में क्या हुआ, शासन वहां पे परिवर्तन हुआ तो हिंदू माता बहनों का क्या हुआ? राजा को नहीं, राजा भाग गया, वो भी भारत ने शरण दी। अपने ही देश में उनका अपना राजा सलामत नहीं है, तो हमारे देश में हम उनके साथ सलामत कैसे हो गए? उनके देश में उनका राजा सलामत नहीं, तो हमारे देश में हम उनसे सलामत कैसे रहेंगे? संभव ही नहीं है। इसलिए हमें थोड़ा बहुत अपना व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति करते रहे, बेटे बहुओं की शादी करवाते रहे, सो भी करना है करते रहे, पर देश के लिए भी कुछ करते रहे, जागे, प्रचार करे, बचे, उनसे सावधान रहे, इस विषय में भी थोड़ा ज्ञान प्राप्त करे और अपने इस देश की भी रक्षा का कर्तव्य करे। नहीं तो इसमें भी कृतज्ञता का दोष हमें लगेगा, इससे हमें बचना पड़ेगा। तो ये कई कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए जीवन में बहुत जरूरी है। आपको ऐसा लग सकता है कि आध्यात्म में आचार्य जी राष्ट्र कहां आ गया, पर एक आध्यात्मिक व्यक्ति ही तो राष्ट्र की चिंता करेगा, नास्तिक या स्वार्थी या विधर्मी थोड़े ही करेगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? जो मानव है वही तो अपनी देश, और हमने कहा हम इसको मां कहते हैं, हम इस राष्ट्र को अपनी मां कहते हैं। हम नहीं करेंगे तो कौन अपनी मां की चिंता करेगा? और कितने वीर सपूत अपनी इस मां के लिए बलिदान हो गए, हमें उनका तो कोई फील नहीं होता। और उनको जुस्सा था, आवेग था, वो हो गए, हमें तो ऐसा ही लगता है। तो हमें कोई फांसी पे नहीं चढ़ना है, पर अपने लेवल पे जो भी कर सकते वो तो करे, जागरूक तो रहे, अलर्ट तो रहे, इनसे बचे, सावधान रहे, इनके षड्यंत्रों को जाने, इनसे हम व्यवहार में इनका बल ना बढ़े, इसका ध्यान रखे, ये कमजोर कैसे हो सकते इसका विचार करें। ये सारे प्रयत्न करने पड़ेंगे और अपने आप को अंदर थोड़ा मजबूत और सशक्त भी करना चालू करो, कमजोर रहना बंद करो, सावधान रहो थोड़े। संगठन से डरते, देखो अबे है तो विधर्मी, पर इनको डर किस चीज से लग रहा है बता रहे? संगठन से। तो इसका मतलब ये हम पे हावी क्यों हो रहे हैं? हम संगठित नहीं है, जबकि बहुमति में कौन है? और फिर भी वो हम पे हावी कैसे है? संगठित नहीं है। संगठित रहो, हिंदू हिंदू है, भाई है अपना, बाकी बाद में वो जाति वाला, भाषा वाला बाद में, पर पहले वो हिंदू है, तू मेरा भाई है। तो तमिलनाडु का है कि आंध्र का है, कोई मतलब नहीं, तू मेरा भाई है। ये व्यवहार, ये भाव, ये उसके प्रति सहायता, ये आत्मीयता, ये हमें बढ़ानी पड़ेगी। ये जितनी अधिक हम बढ़ाएंगे तो इससे हमारे राष्ट्र की भी एक रक्षा हम कर सकते हैं, और ये करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि हम यहाँ पे तो आंवला खाते रहेंगे, शुद्ध गाय का घी करते रहेंगे, हवन भी करते रहेंगे, संध्या भी करता रहूंगा, राष्ट्र का कुछ नहीं करूंगा, क्या कर लूंगा बताओ? क्या कर लूंगा बताओ? ये भी करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? जितना यज्ञ जरूरी है, जैसे वो एक भौतिक यज्ञ है, ऐसे राष्ट्र यज्ञ भी जरूरी है। जैसे ये हमारी रक्षा के लिए जरूरी है, ऐसे वो भी जरूरी है। हमें वो भी, यानी पंचमहा यज्ञ नहीं, अब हमें 6 यज्ञ करने पड़ेंगे। पंचमहा यज्ञ के साथ एक छठा राष्ट्र यज्ञ भी करें। इसको भी हम करेंगे तो निश्चित रूप में हमें पूरा इसका लाभ मिलेगा। तो ये अब आने वाले समय की मांग है, हम जाग जाएं और जितना जल्दी हो सके इस कार्य में लग जाएं। तो हमारे जो भी पढ़ने पढ़ाने का था, या आपका दिमाग अब तक जो भी खींचा खाची करनी थी वो मैं पूरी कर रहा हूं। यहाँ पे इस बात को, विषय को पढ़ना पढ़ाना हमारा समाप्त हो रहा है। आगे अब जैसे भी जो क्रम रहेगा और थोड़ा समय होगा तो कुछ शंका ये देखेंगे, नहीं तो फिर आगे जैसी व्यवस्था रहेगी। तो अभी हम एक छोटा सा विराम लेते हैं और फिर शीघ्रता से सभी लोग यहाँ उपस्थित होंगे। एक बार सभी सीधे बैठे।